काशफा, ये औसाफ तो तुमसे पूछे बगैर पानी भी नहीं पीता था, यूं मुट्ठी में था तुम्हारी। तो अब क्या हुआ? उस लड़की की बीमारी के बहाने सारा वक्त वो उनके घर के चक्कर लगाता रहता है। तो मैं तो यही समझूंगी ना कि ये सब कुछ तुम्हारी ढील की वजह से है। अरे अम्मा, मैं क्यों ढील दूंगी? मैंने तो उसे खींच के रखा हुआ है। मगर वो मकार लड़की, उसे ना शर्म है ना कोई लिहाज। उस चलाको मासी से ज्यादा ना तो मेरे अपने बच्चे को चोट लगी थी। लेकिन वो तो देखो माशाल्लाह ठीक ठाक है। लेकिन वो बाप की तवज्जो हासिल करने के लिए ना अब तक बीमार बनकर बैठी है। अरे अम्मा, ये जो माँ बेटियां हैं ना, इन्हें मर्दों को घेरने के खूब गुर आते हैं। इन लड़कियों ने तो जिंदगी अजाब बना दी है। लाख समझाती हूँ मैं, इतना समझाया है मैंने औसाफ को, इतना समझाया है, मगर नहीं। कुछ दिनों के लिए तो बेटियों की मोहब्बत थम जाती है, लेकिन जरा सी देर के बाद फिर जोश मारना शुरू कर देती है। अम्मा, नफरत है मुझे इन माँ बेटियों से। कुछ ऐसा करो कि ये हमेशा के लिए औसाफ के दिल से उतर जाए। अब तुम देखना मैं करती क्या हूँ। इनका बाप खुद तंग आकर इनको कोई लंगड़े लूले ढूंढकर उनके साथ रुखसत कर देगा। और सीमा, वो तो सड़कों के ऊपर भीख मांगती नजर आएगी, देखना। आमीन सुम्मा आमीन। अरे आ गए आप? उधर क्यों खड़े हैं? इधर आए, इधर आए। आए आए बैठे। आपको कुछ होश है कि एक मजलूम औरत आपके इंतजार में दिन रात यहाँ बैठी होती है? चुप क्यों हो? जवाब क्यों नहीं दे रहे? जरा सी चोट क्या आ गई, आप तो दिल पर ही ले बैठे। अरे अम्मा देखो तो सही, दिन रात जोरों शोर से तीमारदारी हो रही है। लेकिन मामा, बाबा तो वहां पे सिर्फ कुछ देर के लिए जाते हैं। अरे तुम चुप करो बेवकूफ कहीं के, और बच कर रहो उनसे, दूर रहो, तुम्हें तो बेच के खा जाएंगी। लेकिन मामा वो। अच्छा बस चुप ना बेटा। जो माँ बात बताती है उसे गौर से सुनना होता है और उसकी बात मानना होती है। हाँ और साहब, वो मैंने तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना है। खाला माँ, मुझे अम्मा से एक जरूरी बात करनी है, पहले मैं उससे करके आता हूँ। लो देखो अम्मा, यहाँ आते ही काम याद आने लग गए। 2 मिनट टिक कर बैठना भी अजाब लगने लग गया। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मेरे खिलाफ ना कान भरे जा रहे हैं।